सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब। भाई कमाल का सैटरडे था आज तो, बहुत मजा आया। कमाल कमाल के मैचेस, लेकिन मेरा फोकस पूरे दिन से एक मैच पे ही था। मैं उसी मैच का वेट कर रहा था एंड बहुत ही अच्छा मैच था। मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरी काफी हाई थी उस मैच से। मैंने तो ये सोचा था इस मैच में हमें 4-5 गोल्स देखने को मिलेंगे, कंबाइन दोनों टीम्स की तरफ से गिन रहा हूं। लेकिन वो मैच ड्रॉ की तरफ गया एंड वो मैच था बायर्न म्यूनिख वर्सेस लेवरक्यूजन का मैच। काफी लोग इसको टाइटल डिसाइडर मैच भी बोल रहे थे, बट मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। नीचे जो लाइक है ना, बस ऐसे करो, लाइक हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखो, मैंने आज का मैच देखा एंड आई पर्सनली थिंक कि लेवरक्यूजन जीतना डिजर्व तो करती थी। इवन बायर्न म्यूनिख का डिफेंस काफी अच्छा था। मैनुअल नॉयर तो भाई उसने आज फिर से प्रूव किया कि वाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनुअल नॉयर। आज बायर्न म्यूनिख को उनकी डिफेंस लाइन ने और मैनुअल नॉयर ने बचा के रखा था। सो इन माय ओपिनियन आज के मैच में मैनुअल नॉयर, किम मिन जाए और उपमेकानो स्पेशली, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से बायर्न म्यूनिख आज बच गई। फर्स्ट हाफ में ही बायर लेवरक्यूजन ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। एक प्लेयर है उनका हेनके पाए, जिसने उपमेकानो को गुस्से में आके टैकल कर दिया। उपमेकानो ने बॉल रोका, फिर उसने पीछे से आके गुस्से में उपमेकानो को टैकल कर दिया। भाई ये क्या सीन है। रेफ ने उसको येलो कार्ड दिया। इन माय ओपिनियन इसको रेड कार्ड देना चाहिए था। मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आता। मतलब भाई को बर्दाश्त नहीं है कि उसके प्लेयर पे कोई टैकल कर रहा है, आके मार रहा है उपमेकानो को। तो ये चीज मुझे काफी अजीब लगी, लेकिन इनफ रेफरी ने उसको येलो कार्ड दिया, बट इन माय ओपिनियन उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था। और स्टार्ट से ही लेवरक्यूजन एक अटैकिंग मोड में थी। वो काफी ज्यादा अटैक कर रहे थे बायर्न म्यूनिख के ऊपर, लेकिन बायर्न म्यूनिख का डिफेंस काफी अच्छा था आज। और फर्स्ट हाफ में ही फ्लोरियन विर्ट्ज का एक बहुत ही शानदार चांस मिस हुआ। मैनुअल नॉयर का कमाल का सेव। और फ्लोरियन विर्ट्ज को तो देखो आप 1v1 छोड़ नहीं सकते एक डिफेंडर के ऊपर। एंड फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए आज फर्स्ट हाफ में बायर्न म्यूनिख स्पेसेस क्रिएट कर रही थी। अब देखो, फ्लोरियन विर्ट्ज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, विदाउट अ डाउट। एंड फ्लोरियन विर्ट्ज जैसा प्लेयर, उसके लिए आप स्पेसेस क्रिएट करोगे तो वो क्या आपको बख्शेगा। वही मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का भी जो लेग वन था ना, उसमें भी एंड में यही हुआ। इतनी ज्यादा स्पेसेस क्रिएट कर रही थी मैन सिटी एंड बेलिंगम ने सही मौके का फायदा उठाकर गोल स्कोर कर दिया। अच्छी डिफेंडिंग तो थी आज बायर्न म्यूनिख की, लेकिन फर्स्ट हाफ में ये एक चीज मैंने नोटिस की कि बायर्न म्यूनिख स्पेसेस क्रिएट कर रही थी। वो तो भला मैनुअल नॉयर का, कि मैनुअल नॉयर ने बचा के रखा था बायर्न म्यूनिख को आज। इसके अलावा बायर्न म्यूनिख के डिफेंस लाइन में हमें ईटो देखने को मिल रहा है 2-3 गेम से, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। जैसे ही फ्रिम्पोंग के पैर पे बॉल आई, ईटो दूर से आगे भाई फ्रिम्पोंग को हिट करता है एंड उसके लिए ईटो को येलो कार्ड भी मिला इन द फर्स्ट हाफ। सो ईटो की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है पिछले 2-3 गेम से। आई थिंक नेक्स्ट गेम बायर्न म्यूनिख का होने वाला है सेल्टिक के अगेंस्ट इन चैंपियंस लीग, तो उस मैच में आई डोंट थिंक के स्टार्ट देना चाहिए ईटो को इन प्लेइंग 11। सो उस मैच में, उसके अलावा देन फिर फौरन बाद मैच है फ्रैंकफर्ट से। अब आई नो कि फ्रैंकफर्ट का थोड़ा सा मोराल डाउन है, उमर मार्मोश चला गया एंड बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी फ्रैंकफर्ट को। अब देखो, हल्के में तो आप किसी टीम को नहीं ले सकते, बट हम सबको कहीं ना कहीं पता है भाई बायर्न म्यूनिख फ्रैंकफर्ट को भी जीत जाएगी और इस सीजन वो लीग जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज की परफॉर्मेंस देख के ये तो पता चल रहा है कि बायर्न म्यूनिख इज वेरी इनकंसिस्टेंट। अभी 2-3 मैचेस पहले मेरे ख्याल में हॉल्स्टन काइल के साथ मैच था, वो मैच मैंने देखा। उस मैच में 4-0 की लीड के साथ एंड में आते आते 3 गोल्स कंसीड कर लेती है बायर्न म्यूनिख। अगर किसी मैच में अटैक लाइन अच्छा परफॉर्म करे तो डिफेंस लाइन कहती है भाई मुझे तो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आज के मैच में डिफेंस लाइन की तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन जो इनकी अटैक लाइन थी ना, मिडफील्डर्स एंड ऑल, उनकी तरफ से हमें खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली आज के मैच में। तो ये एक चीज है जो कंपनी के अंडर में नोटिस कर रहा हूं कि बायर्न म्यूनिख ना काफी इनकंसिस्टेंट है। सो बायर्न म्यूनिख की टीम के अंदर इनकंसिस्टेंसी तो है, उस चीज पे इनको सुधार लाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस सीजन ये चैंपियंस लीग जीतने वाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखो, स्क्वाड तो अच्छा है, नो डाउट, क्वालिटी प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कंपनी के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करना जरूरी है। फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। फुल्ली डोमिनेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें फ्रॉम बायर लेवरक्यूजन, और बायर्न म्यूनिख ने पहले हाफ में एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं मारा था। हाँ, हैरी केन का एक हेडर जरूर आया था, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज वो ऑफसाइड था। और हैरी केन शुक्र है कि इंजर्ड नहीं हुआ वो बेचारा। हेडर मारने के चक्कर में बेचारा ओपोनेंट के एक प्लेयर से टकरा भी गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो इंजर्ड नहीं हुआ। आज तो भाई लक बायर्न म्यूनिख के साथ थी एंड आई पर्सनली थिंक फाइनली हैरी केन अपने करियर की पहली ट्रॉफी लिफ्ट करेगा इस सीजन के एंड में, जो कि होगी बुंदेसलीगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेयर्स विदाउट अ डाउट, ही इज अ स्पर्स लेजेंड। स्पर्स का ऑल टाइम टॉप स्कोरर है, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री का सेकंड ऑल टाइम टॉप स्कोरर है बंदा। बस गलती उससे ये हुई कि उसने ये समझ लिया कि मैं स्पर्स में रहकर ट्रॉफीज जीतूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम सबको पता है पिछले सीजन बेचारे के साथ क्या हुआ, वो भी हम सबको पता है। सो इस सीजन मुझे लगता है कि अब तो भाई लक भी बायर्न म्यूनिख के साथ है, बिकॉज आज के मैच में हमें देखने को मिला सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है मैनुअल नॉयर को, देन फिर उपमेकानो को एंड देन किम मिन जाए को। इन्होंने आज भरपूर कोशिश की
कि भाई बायर्न म्यूनिख को गोल कंसीड नहीं करने देना। अटैक लाइन की तरफ से एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी 80th मिनट पे बायर्न म्यूनिख जीत सकती थी ये मैच। गोरेट्स्का बायर लेवरक्यूजन के बॉक्स के पास आया, वहां पर वो क्लियरली मूसियाला को पास दे सकता था, लेकिन उसने मूसियाला को पास नहीं दिया एंड वो ऑफसाइड भी नहीं था। मूसियाला को वो पास क्लियरली दे सकता था, मूसियाला स्कोर कर देता या कोई और शायद स्कोर कर देता, लेकिन नहीं, उसने क्रॉस डाला टू लीरॉय साने। पुअर हेडर, पुअर फिनिशिंग फ्रॉम साने। साने का बहुत ही थका हुआ हेडर एंड मेरे ख्याल में 85th या 86th मिनट पर भाई साहब तब मैनुअल नॉयर ने जो सेव किया, व्हाट अ फकिंग सेव फ्रॉम मैनुअल नॉयर यार। ग्रिमाल्डो का वो शॉट मैनुअल नॉयर कमाल का सेव करता है, वो शॉट आता है शाका के पास, शाका शॉट मारने का ट्राई करता है, लेकिन बायर्न म्यूनिख के डिफेंडर्स उस शॉट को ब्लॉक कर देते हैं। खैर आज इतना गंदा खेलने के बावजूद भी डिफेंस ने और मैनुअल नॉयर ने बचा लिया बायर्न म्यूनिख को एंड पूरे मैच में 0 शॉट्स ऑन टारगेट। ये चीज मुझे समझ नहीं आई, लिटरली एक शॉट नहीं मारा उन्होंने टारगेट पे। टोटल शॉट्स 2 थे, 0 शॉट्स ऑन टारगेट। वही दूसरी तरफ बायर लेवरक्यूजन ने 15 शॉट्स मारे थे, जिनमें से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे। अब बात करते हैं उस चीज की जो बायर्न म्यूनिख के बोर्ड ने की। आई डोंट नो, देखो सबसे जो बेकार चीज थी ना इन माय ओपिनियन, वो था यूलियन नागल्समैन को सैक करना विदाउट एनी रीजन। मतलब जब सैकिंग हुई थी ना यूलियन नागल्समैन की, उस टाइम सभी ने बोला था, नॉट जस्ट बायर्न म्यूनिख फैंस, हर एक फुटबॉल फैन ने बोला था कि यार क्यों सैक कर दिया इस बंदे को। आप अगर किसी मैनेजर को ले आते हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको यार बस फटाफट रिजल्ट मिल जाएंगे। कंपनी को आप चांस दे रहे हो ना, इस साल आपने कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तो अगर वही चांस आप नागल्समैन को दे देते तो क्या हो जाता। बायर्न म्यूनिख इज वन ऑफ द रॉयल क्लब्स इन यूरोप भाई। 12 साल से कंटिन्यूसली आप अपनी लीग जीतते आ रहे हो, इतने सारे डीएफबी पोकल्स, चैंपियंस लीग आप जीत चुके। पिछले कितने 2013 में आपने जीता था एंड जस्ट अभी 4 साल पहले 5 साल पहले आपने जीता था 2020 में। तो आप अभी जस्ट 4-5 साल पहले चैंपियंस लीग जीत कर आ रहे हो, ट्रेबल जीत के आप आ रहे हो यार। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एक क्लब अपने मैनेजर को इतनी जल्दी सैक कर दे और इमरजेंसी में कोई मैनेजर ले आए। थॉमस टुकल की भी कोई गलती नहीं थी, ही इज अ ग्रेट मैनेजर विदाउट अ डाउट। अब आप उसको सीजन के बीच में ले आओगे कि आओ आओ भाई हमें मैनेज करो, तो ऑब्वियसली वो बेचारा क्या करेगा। फिर भी उसने पूरी कोशिश की इस टीम को मैनेज करने की एंड उसने अच्छे से मैनेज करा, उसकी कोई गलती नहीं थी। एंड विंसेंट कंपनी जैसा मैनेजर जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं बड़े क्लब्स को मैनेज करने का, आपने उसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। अब देखो मैं कंपनी की काबिलियत पे शक नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कि वो कैसा मैनेजर है। इस सीजन के बाद मैं बता पाऊंगा कि वो कैसा मैनेजर है, सीजन कंप्लीट होने दो फिर मैं बोलूंगा। अभी सिर्फ आधा सीजन गुजरा तो अभी मैं उस पर बात ज्यादा करूंगा नहीं कि विंसेंट कंपनी कैसा मैनेजर है, और मैं तो बायर्न म्यूनिख फैन हूं भी नहीं। तो जो बायर्न म्यूनिख फैंस है वो काफी गुस्सा थे विंसेंट कंपनी की साइनिंग से। तो देखो यार कौन आता आपके क्लब में, शावी। काफी लोग कह रहे थे कि शावी को ले आओ, शावी आता या कोई और बड़ा मैनेजर आता, जो ऑब्वियसली वो भी यही सोचेंगे कि यार नागल्समैन को आपने सैक किया, उसी तरह आप हमें भी सैक कर सकते हो कल को। तो बायर्न म्यूनिख की बातचीत तो काफी मैनेजर्स के साथ थी, काफी मैनेजर्स के साथ उन्होंने नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, बात बन नहीं पाई। तो मजबूरन उनको विंसेंट कंपनी को ही मैनेजर बनाना पड़ा। अब विंसेंट कंपनी को बड़े क्लब्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन बायर्न म्यूनिख के साथ आई थिंक इस सीजन वो बुंदेसलीगा जीत जाएंगे। और फिर एक और ट्रॉफी है ना, बुंदेसलीगा विनर और डीएफबी पोकल विनर के बीच एक मैच खेला जाता है, जो जीता उसे वो ट्रॉफी मिलती है। सो वो भी एक चांस है कि बायर्न म्यूनिख जीत जाए सीजन के एंड में। तो ये 2 ट्रॉफीज हैं। उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है जून में। इस सीजन तो देखो बायर्न म्यूनिख लीग तो जीत रही है विदाउट अ डाउट, लेकिन क्या बायर्न म्यूनिख और ट्रॉफीज जीत पाएगी? बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ना, बुंदेसलीगा वो जीत जाएंगे, देन फिर डीएफबी पोकल जो भी जीतेगा ऑब्वियसली लेवरक्यूजन ही जीतेगा, ऑलमोस्ट हम सभी को पता है। तो अगर एक और ट्रॉफी होती है, मुझे अब उसका नाम नहीं पता, वो खेला जाएगा। वो ट्रॉफी अगर विंसेंट कंपनी जीता बायर्न म्यूनिख के साथ तो ये 2 ट्रॉफीज हो जाएंगी। क्लब वर्ल्ड कप में मुझे अभी से तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल्स तक भी आते हैं, विच इज अ बिग अचीवमेंट विदाउट अ डाउट। किसी वर्ल्ड कप में सेमीज तक आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर वो सेमीफाइनल तक भी आते हैं तो मींस कि विंसेंट कंपनी ने अच्छा तो करा है बायर्न म्यूनिख के साथ। एंड ऑब्वियसली इस सीजन के बाद वो साइनिंग्स भी करेंगे, 3-4 नए प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन बायर्न म्यूनिख। सो उसके बाद मैं कहूंगा कि विंसेंट कंपनी कैसा मैनेजर है, लेकिन अभी फिलहाल विंसेंट कंपनी के ऊपर उंगली उठाना गलत है। खैर वो बात की बात है, लेकिन आज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड का भी मैच था। कमाल की परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। मैंने आधा मैच देखा। उमर मार्मूश क्या ही कोई कमाल का हैट्रिक, बंदा आते ही हैट्रिक स्कोर कर रहा है। उमर मार्मूश की ये हैट्रिक स्टेटमेंट थी बाकी टीम्स को कि आई एम अराइव्ड इन प्रीमियर लीग। न्यूकासल यूनाइटेड को धो डाला उन्होंने 4-0 की विक्ट्री से, एंड उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलेगा इस विक्ट्री से। एंड आगे जो रियल मैड्रिड वाला फिक्सचर होने वाला है वो इजी नहीं होने वाला। आई नो कि सेंटियागो बर्नाबाउ पर है, लेकिन आप मैन सिटी को अभी भी इजी नहीं ले सकते, क्योंकि वो कोई एरी गैरी टीम नहीं है। अभी 1 साल पहले ही उन्होंने चैंपियंस लीग जीता है एंड दे आर स्टिल अ गुड टीम। एक बैड सीजन
का ये मतलब नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी कोई खराब टीम है भाई। 4 प्रीमियर लीग्स इन अ रो, 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जिता चुका है पेप गार्डियोला। 1 साल पहले वो ट्रेबल जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। इसी रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में उन्होंने 4-0 हराया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी भी आप इजीली नहीं ले सकते मैनचेस्टर सिटी को। उसके अलावा आर्सेनल अपना मैच जीत चुकी है एंड लिवरपूल के काफी करीब जाते जा रही है और 4 पॉइंट्स का गैप है अभी फिलहाल आर्सेनल और लिवरपूल के बीच। लेकिन कल लिवरपूल का मैच है अगेंस्ट वुल्व्स एंड मोस्ट प्रोबेबली लिवरपूल जीत जाएगी वो मैच। एंड अगर लिवरपूल उस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा टेबल टॉप पे आना। बट ऑब्वियसली दे आर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता वरना आर्सेनल फैंस ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन बॉटलर्स हैं यार, वो हम सबको पता है। क्या कल का मैच लिवरपूल जीतेगी या वुल्व्स जीतेगी? अब देखो, मुझे लगता है कि लिवरपूल जीत जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों की क्या थॉट्स हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना, लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन सब के बारे में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।